रॉ का जो सबसे बड़े ऑपरेशंस को जिसने पलीता लगाया वो भारत का प्रधानमंत्री ही था, और उस प्रधानमंत्री का नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पर बहुत कम आप लोगों को बात की जाती है। मोरारजी देसाई को दक्षिणपंथी कहते हैं। दक्षिणपंथी यानी कि हिंदूवादी नेता कहा गया, हिंदू समर्थक कहा गया। गुजरात से आते थे। इंदिरा गांधी का कि मतलब इनकी टकराहट चलती थी, कांग्रेस में थे, और बाद में जब जनता पार्टी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। उसी सरकार में जनसंघ, जो भाजपा की पूर्व पार्टी थी, 90 सांसदों के साथ बहुमत में थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने हिंदी में संबोधन दिया, और अडवाणी सूचना मंत्री थे। इसी मोरारजी की सरकार ने मंडल कमीशन जैसा घटिया काम किया। इसी मोरारजी की सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग जैसा घटिया काम किया। देश कहती है मोरारजी देसाई बड़े हिंदूवादी नेता। अब मोरारजी देसाई ने कैसे रॉ को, एक एक अधिकारी को चुन चुन कर मरवाया, और जिसके कारण, इस मोरारजी देसाई के कारण, गलती के कारण आज पाकिस्तान परमाणु शक्ति बन चुका है। पाकिस्तान का कहूटा में परमाणु संयंत्र था, जिसकी सूचना रॉ को मिल गई, और रॉ ने जब अपने प्रधानमंत्री को बताया, इस प्रधानमंत्री ने वहां के शासक को फोन कर दिया। इसकी पूरी घटना आपको मैं एक पुस्तक है, मैं कहूंगा वो पुस्तक द काउज बॉय ऑफ रॉ, बी रमन जिन्होंने लिखी, उसमें ये पूरी घटना वर्णित है कि कैसे ये पूरा अंजाम दिया गया। द काउ बॉय ऑफ रॉ, और ये जो काउ थे वो प्रथम रॉ के गठन इन्होंने, इंदिरा गांधी ने इनके साथ मिलकर ही किया। यही थी प्रमुख रॉ के, और पाकिस्तान को तोड़ने में इन्हीं की भूमिका थी, बांग्लादेश का निर्माण कराने में इन्हीं की भूमिका थी, और सिक्किम का भारत में विलय कराने में इन्हीं की भूमिका थी। रॉ ने जो ऊंचाई इंदिरा गांधी के समय पाई, इंदिरा गांधी ने ही इसको बनाया, और इंदिरा गांधी ने इतने काबिल अफसर, काउ दुनिया के टॉप 5-10 जासूस जिसको माने जाते हैं, उसमें काउ का नाम आज भी है। और ये जो काउ थे, इनको मोरारजी देसाई ने इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया, रॉ को खत्म करके। 77 का समय था, मोरारजी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, और मोरारजी को यह लगा कि ये रॉ तो इंदिरा गांधी के लिए काम करती है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कॉन्फिडेंस लेवल इनका नहीं था। इनको लगा कि ये रॉ हमारी जासूसी कराती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, रॉ को पर कतरने शुरू किए। और ये आप अमर उजाला की खबर देखिए, रॉ के सारे फंड इन्होंने रोक दिए, बिल्कुल बजट रोक दिया, रॉ के बजट को 40% तक घटा दिया। रॉ को बर्बाद करने का शुरुआत मोरारजी देसाई ने किया, जिनको दक्षिणपंथी हिंदूवादी नेता, गुजराती हिंदूवादी नेता कहा जाता है। ठीक है, तो रॉ को खत्म करने का इन्होंने शुरुआत, अभियान शुरू किया। जब काउ साहब पहुंचे और कहा, परमाणु बम की जानकारी दी, इस मोरारजी देसाई ने कहा कि खबरदार, एक तो तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, और तुम्हें पाकिस्तान के आंतरिक मामले से दूर रहो, कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। काउ ने कहा, जब आप रॉ को सुन ही नहीं सकते हो तो मैं अपने निदेशक पद से इस्तीफा देता हूं। मोरारजी ने कहा, तुरंत दे दो। और काउ साहब, जिसने रॉ का गठन किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद आपको अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण याद होगा कि मोरारजी देसाई को तो एक वो क्या पीते हैं करके बदनाम किया गया, वो पेशाब पीते थे अपना। तो मोदी जी ने कहा कि मोरारजी देसाई की अच्छाइयां भुलाकर वो क्या पीते हैं, इस पर मीडिया ने फोकस किया, और हमने भी ताली बजाई थी। लेकिन मोरारजी देसाई पेशाब पीते हैं ये कौन कहता था दुनिया को? मोरारजी देसाई खुद ही सब जगह कहते थे कि मैं पेशाब पीता हूं अपनी, इसलिए कोई बदनाम नहीं कर रहा था, मोरारजी खुद कहते थे। और इसका आपको रमन की किताब में मिलेगा कि उस समय जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक बन गए, तो रोज फोन पे बात करते थे मोरारजी देसाई जियाउल हक से।
और अपना यूरिन थेरेपी के बारे में चर्चा करते थे कि मैं इतनी टाइम पेशाब पीता हूँ, सुबह पीता हूँ, शाम पीता हूँ, रात पीता हूँ, ढेकना करता हूँ। रमन इस पुस्तक में लिखते हैं कि मोरारजी अपने संस्मरण में जिया उल-हक को बताते थे और जिया पूछते थे, देसाई जी दिन में कितनी बार पेशाब पी जाती है? देसाई जी सुबह उठकर पेशाब पिए या रात में पिए या कभी भी पिए? तो जो मोदी जी ने कहा वो हम लोगों की इस पीढ़ी को पता नहीं था। ये खुद प्रचारित मोरारजी देसाई ही करते थे, कोई बदनाम उनको नहीं करता था। अब घर में आप पहले आप बाथरूम में अपने घर में पेशाब पी रहे हो, दुनिया को क्या पता? तो ये तो हमें अब राष्ट्रपति या पाकिस्तान को फोन करके कहते थे, आज सुबह तुम पेशाब पी लो, आज सुबह मैंने पेशाब पी लिया। ठीक है? और इतनी गाढ़ी दोस्ती थी कि दोनों एक दूसरे के पेशाब थेरेपी पे डिस्कशन करते थे। उसी डिस्कशन में मोरारजी देसाई ने कहा कि जिया उल-हक साहब सुनिए, आप जो ये सीक्रेट मिशन हमारे खिलाफ लॉन्च कर रहे हैं ना परमाणु वाला, सब सूचनाएं मेरे हैं। आप जो हमें सीक्रेट मिशन है उसके बारे में हमें जानकारी। जी उल-हक को तुरंत पता लग गया कि भाई रॉ एक्टिव है और रॉ पहले पाकिस्तान तोड़ चुका था 71 में और रॉ का खौफ तो था। जिया उल-हक ने रातों रात बैठक बुलाई, आईएसआई को काम दिया और रॉ के पूरे नेटवर्क को एक-एक जासूस चुन-चुन कर मार दिए गए या जेल में डाल दिए गए इस मोरारजी देसाई के कारण। 10 साल में काओ साहब ने इंदिरा गांधी की मदद से जो 10 साल में पाकिस्तान में नेटवर्क बनाया था, वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया और बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ इस किताब का। एक-एक जासूस मार दिए गए, जेल में डाल दिए गए। आपको मोरारजी देसाई पर ये सब कोई नहीं बताता होगा। ये मेरी कहानी कम्युनिस्टों की पार्ट 2 में आपको और भी सनसनीखेज बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आजकल आपको बताया नहीं मैं कहानी कम्युनिस्टों की पार्ट 2 में भी काम कर रहा हूँ। तो उसमें और मैं जासूसी किताबें ये जो जितनी जासूसी संस्थाएं मोसाद, सीआई आप मुझे मेरे लेखन से परिचित हो। चाहे साजिश पढ़ लो, चाहे कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ लो, मैं आपको दूसरे पैराडाइम में ले जाता हूँ। ये रूटीन के इतिहास से आपको रामचंद्र गुहा भी दे देगा। आपको उस डीप में ले जाता हूँ। मोरारजी देसाई का कार्यकाल क्या था आपको लोग पढ़ाएगा। मोरारजी देसाई ने कैसे भारत को बर्बाद किया ये आपको इतिहास में नहीं पढ़ाया जाएगा। उसको तो दक्षिणपंथी हिंदू नेता दक्षिणपंथी सबसे बड़े हिंदू नेता के रूप में प्रोजेक्ट सबसे बड़े हिंदू गुजराती नेता के रूप में प्रोजेक्ट होता था। उस आदमी ने ये कहा। और जिया उल हक ने मोरारजी देसाई की इस सूचना के कारण पूरा रॉ को तबाह कर दिया। पुरस्कार का खेल अब समझिए। और जिया उल हक मोरारजी देसाई से बड़ा प्रसन्न हुआ क्या जिसके कारण हमारा परमाणु संयंत्र बच गया, नहीं तो रॉ और मोसाद मिलकर इसको ध्वस्त करने वाले थे। 1988 में इंदिरा गांधी आई, फिर बाद में मोरारजी हटे। 1988 में जिया उल हक तो था ही। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान मोरारजी देसाई को दिया गया। ऐसे ही कोई विदेश का पुरस्कार नहीं दिया जाता किसी को, ध्यान रखिएगा। नोबल टोबल फोबल और रमन मैग्सेसे रवीश और रमन मैग्सेसे अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं दिए जाते। मोरारजी देसाई ने भारत की खुफिया एजेंसी को तबाह करने में पाकिस्तान की मदद अनजाने ही करती हो और इसके लिए जिया उल हक ने 1988 में उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया। और इस सम्मान को पाने वाले मोरारजी देसाई भारत के अकेले प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र प्रधानमंत्री। निशाने पाकिस्तान से 2020 में भारत के या एक और अलगाववादी, देखिए किसको दिया पाकिस्तान ने, हुर्रियत का नेता सैयद अली शाह गिलानी को 2020 में निशाने पाकिस्तान दिया गया। यानी एक अलगाववादी को और एक भारत का वो प्राइम मिनिस्टर जिसने रॉ को खत्म करने में पाकिस्तान का सहयोग किया, इन दोनों को निशाने पाकिस्तान दिया गया। तो ये जो दुनिया भर के आप अवार्ड देख रहे हो ना, बड़ा अवार्ड ले आए, 6 नया का, ये सारे अवार्ड गद्दारों को दिए जाते हैं, याद रखना। ये ऐसे रमन मैग्सेसे से नहीं मिल गया है। और आपको मेरी बात अभी नहीं भरोसा होती तो 2013 में लिखी मेरी किताब साजिश की कहानी पढ़ लो, अवार्ड की पूरी कहानी है। वो किताब तो कुछ भी पढ़ोगे आपको वहां से वहां मिल ही जाएगा। वो ऐसी पुस्तक है जो मेरे को स्वयं रेफरेंस लेने पड़ते हैं कि ये लिखा दिया परमात्मा ने, कैसे लिखा दिया। पाकिस्तान कभी परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बन पाता यदि हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई गद्दारी नहीं करते,